वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम रिसर्च एप्टीट्यूड यानी पेपर 1 पे डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 में जो सारी यूनिट्स हैं 10 के 10 यूनिट्स हैं जो CSIR है यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी एक बहुत कॉमन पार्ट है जो हमारा PhD सिनॉप्सिस वगैरह जब बनाते हैं तब हमारा यूज होता है। एक एग्जाम है जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपी HESC, वहाँ पे भी इस बार पेपर 1 में ये टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ का भी जो पार्ट है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आज डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत क्वांटिटेटिव रिसर्च पे यानी मात्रात्मक अनुसंधान पे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है, क्वांटिटेटिव जिसमें मात्रात्मक है। अब पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, हम क्वालिटेटिव पे डिस्कशन कर चुके हैं। क्वालिटेटिव क्या कर रहा था? क्वालिटेटिव है ना, वो क्वालिटी की बात कर रहा था, है ना, जहां पे नंबर्स का यूज नहीं हो रहा था। सांख्यिकीय जो विश्लेषण थे, संख्यात्मक मानों की प्रयोग नहीं किए जा रहे थे। उसके इतर अगर हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा यानी मात्रा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव मेथड्स एम्फसाइज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स and the statistical, mathematical or numerical analysis of data collected through polls, questionnaires and surveys or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसमें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मात्रात्मक विधियां जो है ना, जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, इनमें वस्तुनिष्ठ माप और सर्वेक्षण जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, प्रश्नावली, सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के सांख्यिकी, डेटा का फॉर्मेट कौन सा है, डेटा का न्यूमेरिक जो आंकड़ा है, ये मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है। डेटा के सांख्यिकीय, गणितीय या संख्यात्मक विश्लेषण पर जोर देती है। ठीक है, या फिर कंप्यूटेशनल का मतलब जिस पर कंप्यूट किया जा सके, है ना, जिसको कंप्यूट किया जा सके, मतलब जिसको गिनती की जा सके, तकनीकों का उपयोग करके पहले से मौजूद सांख्यिकीय डेटा में हेरफेर करती है। मतलब ये एक काम ये भी है कि नई जो गणित है, नई सांख्यिकीय डाटा जो है उसको भी प्रयोग किया जाता है। जो पुराने हमारे पास में कंप्यूटेशनल डाटा अवेलेबल है, हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस जो रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसके अंतर्गत काम होता है। अगर हम देखते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस on gathering numerical data and generalize it across groups of people or to explain a particular phenomenon। मतलब क्या है कि मात्रात्मक अनुसंधान संख्यात्मक डेटा एकत्र करने, है ना, एकत्र करने और लोगों के समूहों में इसे सामान्य बनाने, जनरलाइज करने या किसी विशेष घटना की व्याख्या करने पर केंद्रित करता है। पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे ग्रुप्स ऑफ पीपल है ना, उस पर क्या है, ये जनरलाइज करने के लिए या फिर इसको एकत्र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज जनरली क्लोजली एफिलिएटेड विद आइडियाज फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड्स विच कैन इंक्लूड। जो मात्रात्मक शोध है वो आमतौर पर वैज्ञानिक पद्धति के विचारों से निकटता से जुड़ा होता है ना, जिसमें निम्न शामिल हो सकते हैं। यानी क्या है कि जनरेशन ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, सिद्धांत हैं और मॉडल हैं, वो इसमें यूज हो सकते हैं, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जो हमारे पास उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जो हमारे पास में विधियां हैं माप के लिए, उपकरणों के माप के लिए, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी चर का प्रायोगिक नियंत्रण और हेरफेर। जो वेरिएबल है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रिसर्च के अंतर्गत, उसमें प्रायोगिक नियंत्रण और उसमें चेंजेस या मैनिपुलेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। कलेक्शन ऑफ एम्पेरिकल डाटा, है ना, इसमें क्या है, अनुभवजन्य, ये इंपॉर्टेंट है। हम एम्पेरिकल डाटा की बात कर चुके हैं, अनुभवजन्य जो आपने एक्सपीरियंस के साथ में जिसके बारे में डिस्कशन किया है ना, उस टाइप के डाटा का भी यहाँ पे कलेक्शन किया जा रहा है। मॉडलिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा, डेटा का मॉडलिंग और
विश्लेषण भी यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ में हम आगे और डिस्कशन करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन आर आइदर डिस्क्रिप्टिव, या तो वो क्या होगा, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। जो अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान डिजाइन है या तो वो वर्णनात्मक फॉर्म में होगा, मींस सब्जेक्ट यूजुअली मेजर्ड वंस, यानी जो विषयों को एक बार मापा जाता है, आमतौर पर विषयों को एक बार मापा जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स आर आइदर डिस्क्रिप्टिव, या तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा, या फिर और एक्सपेरिमेंटल, यानी सब्जेक्ट मेजर बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ट्रीटमेंट, या तो वो प्रायोगिक होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। और अगर एक्सपेरिमेंटल है तो क्या है, सब्जेक्ट को ट्रीटमेंट के पहले और बाद में दोनों समय में इसकी माप ली जाएगी। अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी establishes only associations between variables, and experimental study specialist established causality। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक वर्णनात्मक अध्ययन केवल चरों के बीच संबंध स्थापित करता है, एक प्रायोगिक अध्ययन कार्य कारण स्थापित करता है। ठीक है, तो चरों के बीच वर्णनात्मक अध्ययन केवल चरों के बीच संबंध स्थापित करता है, जो हमारा वर्णनात्मक है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, लेकिन प्रायोगिक अध्ययन जो है वो कार्य कारण स्थापित करता है। नेक्स्ट वन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स इन नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो एक इसमें डिफरेंट है, जो डिफरेंस है जो बाकी से इसे अलग करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, वो डील्स इन नंबर्स, लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंस। वो क्या करता है, नंबर्स के साथ में डील करता है ना, तर्क और एक वस्तुनिष्ठ रुख से संबंध रखता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन न्यूमेरिक एंड अनचेंजिंग डाटा एंड डिटेल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि मात्रात्मक अनुसंधान संख्यात्मक और अपरिवर्तनीय डेटा और विस्तृत अभिसरण तर्क पर केंद्रित है ना। ये क्या है, ये डिपेंड किस पे है, क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन न्यूमेरिक एंड अनचेंजिंग डाटा एंड डिटेल्स, कन्वर्जेंट रीजनिंग रेदर देन डाइवर्जेंट रीजनिंग। ये क्या करता है, ये अभिसरण तर्क पर है, कन्वर्जेंट रीजनिंग पे डिपेंडेंट है, ना कि जो हमारी डाइवर्जेंट रीजनिंग है या भिन्न तर्क है। यानी अब है क्या, अगर ये भिन्न तर्क नहीं है, ये अभिसरण तर्क पर केंद्रित है, तो इसका मतलब हुआ क्या, हम वो देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ आइडियाज अबाउट अ रिसर्च प्रॉब्लम इन स्पॉन्टेनियस फ्री फ्लोइंग मैनर। मतलब क्या है कि ये एक सहज और मुक्त प्रवाह तरीके से एक शोध समस्या के बारे में विभिन्न विचारों की पीढ़ी है। अभी तक आप इस बात को समझ गए होंगे, यानी ये कन्वर्जेंट रीजनिंग पे डिपेंडेंट है, अभिसरण तर्क पे डिपेंडेंट है, यानी इसका जो फ्लो है बहुत सहज है ना, मुक्त प्रवाह से बहने वाला है, एक मुक्त प्रवाह तरीके से एक शोध समस्या के बारे में विभिन्न विचारों की पीढ़ी है ना। दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी मात्रात्मक अनुसंधान। अगला हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अभी तक हम काफी चीजें इसके बारे में समझ चुके हैं। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डाटा इज यूजुअली गैदर्ड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, संरचित अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग करके इसमें डाटा को इकट्ठा किया जाता है ना। सेकेंड वन, द रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन लार्जर सैंपल साइजेस दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये परिणाम जो होते हैं वो बड़े नमूना आकारों पर आधारित होते हैं और जनसंख्या के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स के बारे में हो गया। द रिसर्च स्टडी कैन यूजुअली बी रेप्लिकेटेड और रिपीटेड गिवन इट्स हाई रिलेबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि शोध अध्ययन को इसकी उच्च विश्वसनीयता के देखते हुए आमतौर पर दोहराया या बार बार दोहराया जा सकता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसमें जो रिजल्ट आएगा है ना, जो रिजल्ट आएगा वो जो है वो मात्रा के रूप में आएगा, कोई नंबर आएगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी, जो क्या है, जो लगभग इतनी एग्जैक्ट होती है कि हम उसको दूसरे रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, या हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। कई सारे रिसर्च, कई सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं, वहां पे हम उसको रिपीट कर सकते हैं। रिसर्चर हैज अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन टू विच ऑब्जेक्टिव आंसर्स आर सॉट। मतलब क्या, शोधकर्ता के पास एक स्पष्ट परिभाषित शोध प्रश्न होता है जिससे वस्तुनिष्ठ उत्तर मांगे जाते हैं। लास्ट वन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड।
जब जो डाटा एकत्र करने के पहले की प्रक्रिया है उसमें सभी पहलुओं को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। तो ये रिसर्च में जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो डाटा कलेक्शन का हो जाता है, क्योंकि डाटा जिस तरीके, अगर हम एक्चुअल डाटा या हम सबसे अच्छा डाटा अगर यूज करेंगे जो हमारे रिजल्ट को बेटर बनाने का काम करेगा, तभी तो हम रिजल्ट को वैल्यूएबल और रिलायबल बना सकते हैं, है ना। हम उसको मूल्यवान और उसको हम विश्वसनीय बना सकते हैं। अगर डाटा इकट्ठा करने में ही हमने कोई चूक कर दी तो हमारे रिजल्ट्स 110% जो है वो डिफरेंट आएंगे, जो हमें चाहिए वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट वन, data is in the form of numbers and statistics, often arranged in tables, charts, figures और नॉन टेक्सचुअल फॉर्म। ठीक है, ये तो इसकी क्वालिटी होगी, कैरेक्टरिस्टिक हो ही गया कि डेटा जो है वो संख्याओं आंकड़ों के रूप में होता है, जिन्हें अक्सर टेबल, चार्ट, है ना, वेनारेख, आंकड़े या अन्य गैर पाठ्य रूपों में व्यवस्थित किया जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। सपोज दैट जो हमारे एनटीए नेट के पेपर में 1 में जो हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये डीआई जो आती है जिसमें 2009, 2010, 2011 एंड सो ऑन इस तरीके से दिया होता है, तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसकी सेल है, उसमें प्रॉफिट है, उसमें लॉस है, तो एक्चुअल वैल्यूज आती हैं। वो सारी एक्चुअल वैल्यूज ही यहाँ पे एक तरीके का मात्रात्मक अनुसंधान ही होता है। तो इसको हम समझने के लिए हम डीआई के जो फ्लो चार्ट थे उनको देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू जनरलाइज कॉन्सेप्ट मोर वाइडली, प्रेडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट्स और इन्वेस्टिगेशन कॉजल्स रिलेशनशिप। ठीक है, परियोजना का उपयोग अवधारणा अधिक व्यापक रूप से सामान्य बनाने, भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने या कारण संबंधी जांच के लिए किया जाता है। जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम भविष्यवाणी करने में या आने वाले संभावित स्थितियों को बताने के लिए भी करते हैं। रिसर्चर यूजेस टूल्स सच एज क्वेश्चनर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा। डाटा कलेक्शन में तो हमारे पास ये सारे प्रोसेस रहते ही हैं। हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं हम डाटा इकट्ठा करने के लिए, क्वेश्चनर्स निकाल सकते हैं ताकि हम उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंडेंट हम कुछ डाटा कलेक्ट कर सकें। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव, ये रिसर्च से जो क्वेश्चन है वो हमारा 110% बनता है। तो इसके डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। वहां पे एक समझ विकसित होती है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसके रिसर्च के अंतर को भी समझ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और हमारे क्लासेस में आप बने रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पेपर 1 से जुड़े हुए हर टॉपिक के बारे में हम 10 की 10 यूनिट पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।